पिछले 2.5 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट को, हाईकोर्ट प्रशासन को, सबको हम बाकायदा प्रतिवेदन दे रहे हैं, क्योंकि हम न्यायिक कर्मचारी हैं। हमारे वैसे काम का बोझ बहुत होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर निकालें, हाईकोर्ट के चक्कर निकालें। डिपार्टमेंट बाहर आते हैं तो उनसे आम जनता पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आज न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के सदस्य हैं, ये बाहर आए हुए हैं। आप बाहर जाके पता करो कितने लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचती। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उनको ये नहीं पता कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रत्येक सदस्य अपने आप में इतनी ताकत रखता है जितनी स्टेट गवर्नमेंट के 50 सदस्य नहीं रखते। प्रदेश की राजधानी जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के जो विधिक जो कर्मचारी है उनका लगातार धरना जारी है। आज 8 दिन बीत गए हैं, इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है। राजस्थान के जितनी भी अदालत है उनका पूरा काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर कैडर पुनर्गठन की मांग, चाहे वेतन विसंगति की बात हो, इनको लेकर तमाम इनकी जो मांगे उसको लेकर पिछले 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मैं अभी पहुंचा हूं धरना स्थल, जहां पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा आखिर इनका धरना कब तक जारी रहने वाला है, क्योंकि अब नए मुख्य न्यायाधीश भी बन गए। क्या इनकी मांग पूरी होगी नहीं होगी, मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो सर, क्या नाम आपका? योगेश महर्षि जी सर, पहले तो बताइए अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक आगे चलेगा, क्या रणनीति रहने वाली है? देखो, आप मीडिया वाले हो, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो हमसे कि कब तक चलेगा। हम बैठे किस लिए यहाँ पे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। सेल्फ अंडरस्टूड है। भाई हम आज यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। पिछले 2.5 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट को, हाईकोर्ट प्रशासन को, सबको हम बाकायदा प्रतिवेदन दे रहे हैं, क्योंकि हम न्यायिक कर्मचारी हैं। हमारे वैसे काम का बोझ बहुत होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर निकालें, हाईकोर्ट के चक्कर निकालें। इस चक्कर में हमने पहले उनको चेतावनियां दी। 2.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी अगर ये पुनर्गठन लागू होता है, हमारे को कोई वित्तीय थोड़ा बहुत लाभ होता है, उसका कोई ब्याज तो देने से दे वो लोग हमारे को। वो कहते हैं कि इसको तो समायोजित किया जाता है और इसको आज से लागू किया जाता है, जैसे आज तक गवर्नमेंट करती आई है। आज जब राजस्थान गवर्नमेंट ने अदर डिपार्टमेंट्स को ये पुनर्गठन का लाभ दे दिया, तो ये न्यायिक कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे? समझ के बारे की बात है। यहाँ वित्तीय व्यवस्था क्यों भंग हो रही है इनकी? सबसे बड़ी बात ये और कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि हमें कोई भीख दे रही है, भीख नहीं है। जितनी रेवेन्यू हमारी कोर्ट इसको देती है गवर्नमेंट को, हर तरीके से जुर्माना होता है, स्टाम्प पैड लगते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, जितना हम पैसा इस गवर्नमेंट को देते हैं न्यायिक पालिका की तरफ से, उससे तो आधा भी पैसा हमारे को नहीं दे रहे लोग, तो हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। फिर आज ये सोचेला व्यवहार क्यों? अदर डिपार्टमेंट का कैसे कर दिया उन्होंने, इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। और हम तब तक बाहर बैठे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, अदर डिपार्टमेंट बाहर आते हैं तो उनसे आम जनता पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आज न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के सदस्य हैं, ये बाहर आए हुए हैं। आप बाहर जाके पता करो कितने लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचती। आम जनता के लिए गवर्नमेंट बनी होती है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि आम जनता की परेशानी कैसे दूर की जाए, तो जो मुश्किल है उसका दूर करें वो लोग। 2022 में मामला सरकार के पास पहुंच चुका, लेकिन सरकार बदल गई और अब नई सरकार बन गई है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पहले भी आई है, दोबारा भी आएंगी, ये भी नहीं रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था सीट तो चेंज नहीं हुई। डॉक्यूमेंट जो पेश हो चुके हैं, जो फाइलें हैं, वो तो नहीं जड़ी, उस पर तो उनको भी विचार करना पड़ेगा। आज तक जितने भी कैबिनेट की मीटिंगें हुई हैं, उसके अंदर क्या पुरानी फाइलों को जड़ा के फेंक दिया? हमारी फाइल अलग थी क्या? अब तो नए मुख्य न्यायाधीश बन गए, क्या आपसे उम्मीदें होंगी? माननीय न्यायमूर्ति पधारे हैं, अभी उन्होंने ओथ ली है, वो वापस चलेंगे, उनके मामला संज्ञान में आ चुका है और उन्होंने डायरेक्शन भी दी है, इसीलिए हलचल हो रही है। जो अफवाहें भी सुन रहा हूँ, हकीकत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे समझ में जो संज्ञान में मेरे आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लोगों को प्रे किया जा रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप लोग वापस जाओ कोर्टों में, अपने स्थान बैठो। लेकिन ये माननीय मुख्य न्यायाधिपति जो हमारे अब नए पधारे हैं, शायद मुझे लगता है उनके द्वारा कोई एक्शन लिया गया है, इसलिए रजिस्ट्री हाईकोर्ट प्रशासन की और ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ये सक्रिय हो रही है। प्रदेश की 1600 से अदालतों में पूरा कामकाज ठप पड़ा है, क्या आपको लगता है कि अब सरकार एक्शन लेने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी अदालत के अंदर कोई कामकाज ठप नहीं है, अधिकारी बैठे हैं काम करने के लिए। हम ये कह रहे हैं न्यायिक कर्मचारी है वो न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं जा रहे हैं, कामकाज तो ठप हो ही नहीं सकता।
वो बैठे हैं, साइन उनके होंगे, वो कर सकते हैं, बयान भी ले सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं, सारे कार्य जमानत भी वो ले सकते हैं। किसने मना किया है? तो ये हमारे पे सरासर झूठा इल्जाम है कि हमारी वजह से न्यायालय के काम ठप पड़े हैं। क्या रणनीति रहने वाली आगे आपका? रणनीति, हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरा राजस्थान आज की डेट में बाहर है, सब सत्याग्रह पे उतरे हुए हैं, सामूहिक अवकाश लेकर के हम लोग। कभी हम यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, किसको सद्बुद्धि आ जाए, हो सकता है हम कुछ और भी करें। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उनको ये नहीं पता कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रत्येक सदस्य अपने आप में इतनी ताकत रखता है जितनी स्टेट गवर्नमेंट के 50 सदस्य नहीं रखते। मेरा एक कर्मचारी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करता है। आप स्टेट गवर्नमेंट के 2 कर्मचारी लाके बता दो और 2 दिन मेरे काम करके बता दो, तीसरे दिन इस्तीफा देकर चले जाएंगे वो लोग। और आज उन लोगों को देने में दिक्कत आ रही है, हमारे को शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, इनकी जो मांग है 2022 से चली आ रही है, सरकार बदल जाने से थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है, सरकार अभी सुन नहीं रही है। हालांकि इनकी अनिश्चित मांग भी जारी है। मैं थोड़ा सा जाने की कोशिश करूंगा रामदास जी से। रामदास जी बताइए। देखो, योगेश जी भाई साहब ने बताया कि जो हमारी मांग है राज्य सरकार से, वो पुनर्गठन की मांग है और 1/4/2022 से राज्य सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट है उन सबको पुनर्गठन लागू हो चुका है। 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट की फुल बेंच ने बैठ के एक प्रपोजल तैयार किया और वो प्रपोजल बना के सरकार को भेजा कि साहब ये जो न्यायिक कर्मचारियों की मांग है वो जायज है, आपको इसको हूबहू लागू कर देना चाहिए। लेकिन आज ताज्जुब की बात है और हम सब लोगों के लिए एक दुख की बात है कि राजस्थान हाई कोर्ट का प्रपोजल 2023 से जाने के बाद भी आज जुलाई 2025 चल रही है, करीबन 2 साल हो गई, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। आज हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष है उनको आज 12वां दिन भूख हड़ताल पर हो गया। हम सब लोग तैयार हैं। एक हमारे साथी कर्मचारी अंसराज जी, वो SMS में भर्ती भी है, उनकी थोड़ी हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा पुनर्गठन लागू नहीं हो जाता। ये न्यायिक कर्मचारियों के हक और अधिकारों की लड़ाई है। जैसे कि योगेश जी ने बताया, हम 9 बजे आते हैं और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक जाते हैं और इतना वर्कलोड होता है, इतना काम होता है, कर्मचारी अपने जो घर में अन्य काम होते हैं उनको भी समय पर नहीं कर पाता। तो हम तो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज मांग है और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती। 10-12 घंटे काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं सब। आप आकर देख लीजिए, शनिवार की हमारी छुट्टी है, होती है नहीं। अन्य जो डिपार्टमेंट है प्रत्येक शनिवार की छुट्टी होती है, लेकिन हमारे कोर्ट में 2nd शनिवार और 4th शनिवार की होती है। सरकार को ये भी देखना चाहिए, प्रत्येक शनिवार की हमारी छुट्टी भी करनी चाहिए। और जो पुनर्गठन जो मांग है, हाईकोर्ट ने प्रपोजल बना के भेज दिया, वो तो लागू करो ना कम से कम है। ये तो साफ आपको दिख रहा है कि काम होना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो हम शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 21,000 कर्मचारी हमारे पूरे राजस्थान में हैं। ये पूरे जिलों से बस भर के यहाँ पर आएंगे और आने वाले समय में हम विधानसभा और का घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे। उधर सबसे बड़ा सवाल, आपका डेलीगेशन लगातार कलेक्टर से भी मिल रहा है, आप अन्य अधिकारियों से मिल लो, क्या लगता है कि क्या आपकी बात? कल हमें राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देने गए थे कलेक्टर साहब को, जितेंद्र सोनी जी, और उन्होंने बोला कि जब हमारे कर्मचारियों का पुनर्गठन है तो आपका क्यों नहीं। वो खुद बोले होना चाहिए काम। मैं आपकी बात रखूंगा सरकार के सामने। तो जब बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, सबको दिख रहा है, एक जो काना आदमी है उसको दिख जाए कि यार जब मेरे इस भाई का काम हो गया, 2 भाई है, मैं आपको बताऊं, जब 2 भाई हम दोनों भाई, इस छोटे भाई का हो गया तो बड़े भाई से क्या एलर्जी है भाई। न्याय विभाग के कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, सेवाभावी से, उनके हक और अधिकारों के लिए आज हम 12-12 दिन तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हमारा हक और अधिकार हमें नहीं मिल जाता। आपकी चैनल के माध्यम से मैं बात बोलूं, संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं कि समानता का अधिकार। जब भी पटवारी को, शिक्षक को या अन्य जो डिपार्टमेंट में जेडी है या अन्य डिपार्टमेंट उनके जो लिपिक है उनको आप 2022 से पुनर्गठन दे रहे हो, लेकिन यहीं पर जो न्यायिक कर्मचारी एक अलग से व्यवस्था है, उसके कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आप वापस काम पे नहीं लौटते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। करने तो कार्रवाई, इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? हम तो सामूहिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सामूहिक अवकाश लेकर बैठे हुए हैं और 30 दिन तक हम अवकाश ले सकते हैं। इसमें ना अधिकारी कुछ कर सकता है ना और कुछ। तो हम तो हमारी छुट्टी लेके बैठे हैं। जितने दिन हम छुट्टी पर रहेंगे उतने दिन हमारी पीएल कटेगी, हमारे पैसे कटेंगे। तो हम तो हमारा पैसा काट के, हमारी छुट्टी काट के हम बैठे हुए हैं। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, 2022 का मामला है, सरकार के पास आदेश जा चुका है, 1.5 साल खत्म हो जाता है, फिर सरकार बदलती है, नई सरकार आ जाती है, उसका भी कार्यकाल लगभग 2 साल पूरा होने वाला है। लेकिन सरकार, सबसे बड़ा सवाल, सरकार अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। आखिर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है सरकार? और हाईकोर्ट के जो न्यायिक कर्मचारी वही अगर धरने पे बैठे, खुद ही की सरकार में इसी डिपार्टमेंट के आदमी अगर अपनी मांगों को लेकर, कैडर पुनर्गठन की मांगों, चाहे वेतन विसंगति को लेकर हो, चाहे इनके वर्कलोड को देखते हुए इनकी जो मांगे, तमाम इन जो मांगों को है सरकार सिर्फ चुप्पी साधे हुए सरकार की तरफ से अभी तक इन्होंने लगातार इनका डेलीगेशन लगातार कलेक्टर से मिल रहा है, कभी राज्यपाल के नाम ज्ञापन देता है। क्या एक राज्यपाल के पास इतनी पावर नहीं है? क्या इनको, इनकी कर्मचारियों क्या समस्या समझ नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो क्यों अपने पद पर बैठे हैं? अपनी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए इस ओर भी ध्यान दीजिएगा। अगर यही कर्मचारी जो आप ही का काम कर रहे हैं वही अगर धरने पे बैठेंगे तो फिर जनता के काम कैसे होंगे? आगे बताइए। बिल्कुल, हम तो धरने पे बैठना ही नहीं चाहते साहब। हम क्यों बैठेंगे धरने पे जब हमारी एक जायज मांग है, छोटी सी मांग है। और हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि छोटी सी मांग, जब हम ये बोल रहे हैं भाई सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट है उनको आप 2022 से दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे हैं, यही हमारी मांग है, इसलिए हम बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि साहब आप दे दो, हम तो कल से कोर्ट में चले जाएंगे। हम तो चाह रहे हैं आप हमारा जो प्रपोजल राजस्थान हाईकोर्ट ने बना के सरकार को भेजा है वो आप लागू कर दो, हम तो कल से चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको कहाँ पर अटका हुआ है? अब ये तो सरकार बताए साहब, जो सरकार के मंत्री है, सीएम साहब है, वो बताए कहाँ अटका हुआ है। तो ये अब ये आपका जो अनिश्चितकालीन धरना है, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अनिश्चितकालीन धरना है और रणनीति यही है, प्लानिंग यही है, ये जब तक लागू नहीं हो जाता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे ऐसे भूखे, ऐसे प्यासे, यहाँ पर हम मर जाएंगे लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। देखिए न्यायिक कर्मचारियों ने अब पूरा साफ रूप से स्पष्ट दे दिया है, अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो इनकी जो भूख हड़ताल है लगातार जारी रहेगी और सरकार के सामने सरकार को झुकाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो कैडर पुनर्गठन की जो मांगे हैं लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। आज 9वां दिन है, लगातार अनिश्चितकालीन धरना है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर इस आंदोलन को आगे ये और तेज करके सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।